अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और बिरादरान अज़ीज़, गुज़श्ता जुमे जो बयान हुआ था उसका खुलासा करना ज़रूरी है, इसलिए कि ये बयान सिलसिलेवार चल रहा था और गुज़श्ता जुमे से पेवस्ता जुमे में मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि 25 तारीख़ का जो जुमा होगा छुट्टी की वजह से और यहीं मस्जिद में जुमे के बाद ख़त्म कुरान मजीद की वजह से खुतबे से पहले का बयान नहीं होगा। जो बयान होगा वो ख़त्म कुरान का होगा। लेकिन गुज़श्ता जुमे यही वक्त था कि ये नीचे की मस्जिद और ऊपर की मस्जिद भर गई थी, तो इसलिए बयान करना पड़ा और वही बयान जो सिलसिले का था वही कर दिया। तो जो हर जुमे के आने वाले हजरात हैं वो नहीं थे, तो इसलिए खुलासा ज़रूरी है। इस आयत में 3 तिजारतों का जिक्र है। तिलावतुल कुरान जिसका बयान हो चुका, दूसरी तिजारत व अक़ामुस्सलाह नमाज को सीधा करना, यानी उसको उसकी अल्लाह की मंशा के मुताबिक पढ़ना, ये बयान चल रहा था। और तीसरा है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो गुज़श्ता जुमे ये बात बयान हुई थी कि जब कायदे के बाद सलाम ठहरा जाता है तो पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, और दाईं तरफ सलाम फेरते वक्त हर नमाज पढ़ने वाले के जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो मैं दाईं तरफ कह रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की तुम्हारे ऊपर सलामती हो और अल्लाह की बरकतें हों, ये मैं किसको कह रहा हूँ? तो हमारे जहन में ये हो कि मेरे दाईं तरफ जितने नमाजी हैं, जितने फरिश्ते हैं,
सबको ये दुआ पहुंचे। और बाईं तरफ जब सलाम फेरे तो इस तरफ जितने हैं सबको पहुंचे। एक ये जहन में होना चाहिए। इसके लिए नियत की जरूरत नहीं है, बस हमारे जहन में ये हो कि हम जो ये कह रहे हैं कि हम ये इस तरह। दूसरी बात मैंने ये अर्ज की थी कि नमाज खत्म हो गई सलाम पर, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हमें मसनून अमाल दिए हैं नमाज के बाद के। तो जहां हमने नमाज में 10 मिनट 12 मिनट लगाए हैं, तो 2 मिनट और लगाकर उन अमाल को अंजाम दे लें, तो 2 मिनट और लग जाएंगे तो दुनिया का कोई काम रुकेगा तो नहीं। अगरचे कोई सलाम फिरने के बाद किसी को बहुत ही इमरजेंसी हो तो जा सकता है, इजाजत है शरीयत की तरफ से। लेकिन अगर ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है तो बैठकर अमाल अंजाम दिए। 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, और इन 3 मिनट और 2 मिनट के जो नताइज निकलेंगे, जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नताइज हमारे सामने रखे हैं, वो इन 2 मिनट की उनके आगे कोई हैसियत नहीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फिरने के बाद 1 मरतबा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ा करते थे। तालीम भी दी, और इतनी आवाज से पढ़ते थे कि वो आपकी आवाज आपके कान तक चली जाए। तो हमें इस तरह पढ़ना है कि हमारी आवाज बस हमारे कान तक, दूसरों को सुनाना मकसूद नहीं है। एक तो ये अंजाम दीजिए। तीसरे ये कि नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत बनाइए। कितनी काम की चीज है। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में आने के लिए बेहतरीन नुस्खा है ये, आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत हर नमाज के बाद। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको रिवायत फरमाते हैं, फरमाया कि जो नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत बना लेगा, इसको आदत हो गई, हर नमाज के बाद पढ़ रहे, तो इसके जन्नत में जाने में सिर्फ इतनी देर है जो हमारी आंख खुली हुई बंद हो जाए, यानी मौत आ जाए। बस आंख बंद हुई, बस ये जन्नत में उसकी नेमतें इसको यहीं से नजर आएंगी। आंख बंद होते ही कितने काम की चीज है। तो मतलब ये है, इसका तफसीर इस तरह कर लीजिए कि आयतुल कुर्सी पढ़ने की जिसने आदत बना ली उसके लिए अल्लाह ने जन्नत लिख दी ना, अगर मगर तो है ही, यकीनी बात है। तो आयतुल कुर्सी कौन है जिसको ना आती हो, और अगर नहीं आती तो सीखना कौन सा वो मुश्किल है। सूरह बकरा की आयत है 3रे सिपारे के 2रे रुकू में। तीन बातें हो गई। चौथी बात, फजर और मगरिब के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफा तालीम फरमाया। हम मुश्किलात में होते हैं तो किसी से वजीफा पूछते हैं ना, यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम वजीफा तालीम फरमाया, और इतना आसान वजीफा तालीम फरमाया, इतना आसान कि जिसका तसव्वुर नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा, फजर के बाद भी 7 मरतबा, मगरिब के बाद भी 7 मरतबा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। जिसका मतलब ये, देखिए हमारे फायदे का तर्जुमा सारे कलिमात इस दुआ के जो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हमारे फायदे के लिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे निजात अता फरमा दीजिए जहन्नम की आग से, आग के अज़ाब से। किसका फायदा है? मेरा और आपका फायदा है। तो फजर की नमाज के बाद जिसने इसको आदत बना लिया, तो फिर अब दूसरी बात ये कि आपको मालूम है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ये तो सब जानते हैं, देख रहे हैं अपने सामने कि हमारा फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है।
वक्त मुकर्रर है ना, पहले नहीं पता था हमें कि इसका ये वक्त था, ये अल्लाह को पता था। हमारी मौत का क्या वक्त है कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार का जो नतीजा है, जो फलाह है, जो कामयाबी है, वो ये बतलाई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फजर के बाद पड़ी थी ना, अब मगरिब से पहले हमारी मौत हो गई। मगरिब में पड़ी थी, फजर से पहले हमारी मौत हो गई। तो जो सुबह पड़ी थी मौत आ गई मगरिब से पहले, या मगरिब में पड़ी थी सुबह होने से पहले मौत आ गई, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो जो सुबह कलमे पढ़े थे उस कलमे की वजह से अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मौत का वक्त तो नहीं पता कि मैं फिर कर लूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर पढ़ लूंगा, कोई वक्त पता नहीं है। सुबह पढ़ा होगा मौत आ गई, सारे गुनाह माफ। मगरिब में पढ़ा होगा सुबह होने से पहले मौत आ गई, सारे गुनाह माफ। कितना आसान नुस्खा है। हम क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं ना हम, जब हम जाएं अल्लाह के पास तो सुरखरू होके जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तालीम फरमा रहे हैं सुरखरुई की कि देखो ये पढ़ लिया करो, अल्लाह इसका नतीजा ये देगा। तो फजर पढ़ेंगे तो ये होगा, और फजर ही नहीं पढ़ी तो फिर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कैसे होगा भाई? क्या फजर इसलिए है कि हम आराम से घर में पढ़ लेंगे? बहुत सर्दी हो रही है, कौन बाहर जाएगा? शदीद तरीन गर्मी हो रही है, कौन जाएगा बाहर? ये जो सर्दी में जो ठंडे पानी का वुजू है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके मुताल्लिक़ फरमाया कि अगर इसको पता चल जाए कि इस ठंडे पानी से जो वुजू कर रहा है अल्लाह इसका मर्तबा कितना अपने यहाँ बढ़ा रहा है, तो कभी ठंडे पानी से वुजू करने में डंडी नहीं मारेगा, वो भी अच्छी तरह करेगा ना, सारी चीजें बन बन के। अल्लाह क्या तो बहुत मर्तबा है ना। ये बात बयान हुई थी, आखिरी बात बयान हुई थी गुज़श्ता कि देखिए हमने नमाज खत्म कर ली, सलाम फिर दिया, नमाज खत्म हो गई, लेकिन हमारे अंदर ऐसी बुरी आदत हो गई है कि हमें उस वक्त कोई काम न भी हो, कोई इमरजेंसी न भी हो, तब भी हम उठ के चल देते हैं बगैर दुआ के। किसी को बहुत ही जरूरी काम है तो शरीयत ने इजाजत दी है, जा सकता है, अपनी दुआ करे, मुख्तसर चले जाए। तो भाई इमरजेंसी जब होती है तो उसमें कोई मुसीबत होती है, तभी तो इमरजेंसी होती है ना। तो नमाज के बाद का जो वक्त है, जब नमाज खत्म हुई है, इसके फौरन बाद का जो वक्त है, ये उन औकात में से एक वक्त है जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत खुसूसियत के साथ दुआओं को कबूल फरमाता है। तो उस मुसीबत को यहां हल करा लो। आदत हो गई, जिस एक तो ये आदत हो गई जिससे सुनते हैं एतबार। मैं आपको बुखार का नुस्खा बताऊं, आप थोड़ी एतबार करेंगे, मैं डॉक्टर तो नहीं, हकीम भी नहीं। तो जब मैं एक चीज का माहिर नहीं हूं और फिर कोई चीज आपको बतलाऊं तो आप एतबार क्यों करेंगे? अगर आप एतबार करेंगे तो बेवकूफी आपकी होगी ना। जो जिसका माहिर नहीं है वो बता रहा है, हम एतबार कर रहे हैं। वो किसी ने कह दिया इस दुआ का क्या फायदा, दिल को जानता है अल्लाह, पर दिल में क्या है अल्लाह जानता है। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने रब के सामने हाथ नहीं फैलाता, उससे मांगता नहीं है, फकीर नहीं बनता अल्लाह के आगे, अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह कौन है? हमारा रब है ना। हम ऐसी थोड़ी दुनिया में आ गए, उस रब ने हमें भेजा है, सारे असबाब उसने बनाए हमारी पैदाइश के, हमारे दुनिया में जिंदगी गुजारने के, हमारे खाने के, पीने के, किस किस तरीके से पूरी दुनिया में असबाब बनाए। जब एक लुकमा नसीब होता है, वो रब ने काम करा ना, और हम रब से मांगे नहीं, उसके फकीर ना बने, तो क्या मतलब है? फिर मतलब तो ये हुआ कि हम बेनियाज हो गए। अल्लाह ऐसी बेनियाजी से बचाए। बेनियाज जात सिर्फ अल्लाह की है बस, और किसी की नहीं। उसकी मखलूक में तो कोई बेनियाज हो ही नहीं सकता। अल्लाह का नबी जब उसके आगे हाथ फैला रहा है
तो हाथ फैलाना किसका काम है? जो मांगता है, जो फकीर बनता है। अल्लाह के नबी उसके आगे फकीर बन रहे हैं, तो हम और आप क्या चीज हैं? हम उससे क्यों नहीं मांगते? हम उठते और चल देते हैं, जरा सा भी ख्याल नहीं है ना कि ये अच्छा 2 मिनट 3 मिनट में से बाहर खड़े हो गए, 10 मिनट मोबाइल पे बात करता रहेगा, 10 मिनट अपने यार दोस्त के साथ बात करता रहेगा, जब वह ज़ाहिर नहीं होता, मस्जिद में वह ज़ाहिर हो रहा। इसकी आदत बनानी चाहिए कि हम दुआ करें, यही तो कबूलियत का वक्त है। हमने अल्लाह से जिस तरह मांगना चाहिए मांगना छोड़ दिया, और जब मांगना छोड़ दिया तो हमारे चारों तरफ मसाइब, परेशानी, मुश्किलात। अब आप देखें, एक आदमी मस्जिद में खड़ा होकर सलाम फिरता है, वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह की हाँ पर नहीं पहुंचता। एक आदमी खड़ा हो जाता है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, ये मेरी मदद करें। अल्लाह के बंदे, कभी अल्लाह से भी मांगा? नमाज पढ़ते ही तुम खड़े हो गए, अल्लाह से भी मांगा? तो हमारी इतनी, हर आदमी की एक मुश्किलात है ना, कोई मुश्किलात से बाहर नहीं है। और मुश्किलात होना ये इस बात की निशानी है कि हम मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं उसके। अगर हमारे पास मुश्किलात ना होती, परेशानी नहीं होती, तो हम ही खुदा होते। फिर अल्लाह ने हमें बंदा होना बतलाया, देखो तुम्हारी ये मुश्किल हल नहीं हो सकती, जब तक मुझसे नहीं जाओगे हल नहीं होगा। भाई वायरस आया हुआ है, मुश्किल ही तो है, परेशानी है ना, हम अल्लाह से तो नहीं मांग रहे, हम अल्लाह से नहीं मांग रहे। इल्ला माशाअल्लाह जो मांग रहा हो चंद गिनती के लोग, हम नहीं मांग रहे कि अल्लाह इसको दूर कर दे, अपनी रहमत से, अपने फजल से इसको दूर कर दे। हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है। और ये फिर क्यों आया है, हम अपना जायजा लें। साल खत्म हुआ, हर आदमी अपना चिट्ठा बनाता है, मैंने 6 महीने में, साल भर में क्या नुकसान किया, क्या फायदा किया। तो आया हमने अपनी जिंदगी का चिट्ठा बनाया कि हमारे आमाल नुकसान वाले थे कि फायदे वाले थे। वहां तो बड़े होशियार हैं, यहां इंतहाई बेवकूफ है। अल्लाह से मांगिए। अब अल्लाह के रसूल नमाज के बाद दुआ फरमाया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आता है कि ये दुआ की कबूलियत के वक्तों में से एक वक्त है ना, हुजूर दुआ फरमाते थे, जितने नमाजी बैठे होते थे आपके साथ दुआ करते थे। ये दुआ अगरचे सिर्री हो रही है, खामोशी के साथ हो रही है, और जिन नमाजों के बाद सुन्नतें हैं या जिन नमाजों में रकातें निकल जाती हैं उसमें सिर्री ही होनी चाहिए। जुमा और ईदैन की नमाज तो ऐसी है ना, हुक्म ये है कि पहले पहुंचो। वहां अगर हो जाए तो ठीक है, वहां सिर्री भी हो सकती है और जारी भी हो सकती है। यहाँ सिर्री दुआ हो रही है। तो आप ये बात जानते होंगे कि हमारे अपने आमाल कैसे, हर आदमी जानता है मैं कैसा हूं, कितने पानी में हूं, ये मुझ समेत हर आदमी जानता है। तो जब इतने सारे लोगों के हाथ उठे में नमाज के बाद, इनमें कोई अल्लाह का ऐसा मकबूल बंदा तो जरूर होगा ना, अल्लाह उसकी फौरन सुनता होगा। जब उसकी फौरन सुनता होगा तो हमारी भी उसके साथ, हम जैसे नालायकों की भी उसके साथ दुआ कबूल हो जाएगी। यही ध्यान में रख लें। उसकी तुफैल अल्लाह उसकी कबूल कर रहा है, हमारी भी कबूल कर रहा है। और फिर मैंने इस पर एक मिसाल दी थी कि लोग कहेंगे भाई उसके आमाल, उसकी दुआ, उसका मांगना उसके साथ, तो हमारी दुआ उसके साथ कैसे कबूल होगी। इस पर एक मिसाल दी थी मैंने। हमारे बुजुर्ग थे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इंतहाई पाए के आलिम ना। उनका एक मुरीद था जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल, अंगूठा था, और एक सवाल करता है बड़ा बारीक सा, और वो सवाल ये करता है कि हजरत ये बतलाइए कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमें किसी अल्लाह वाले के कुर्ब जवार में दफन करना, इसका क्या फायदा। भाई अल्लाह वाले के अमाल अल्लाह वाले के साथ हैं, इसके अमाल इसके साथ हैं, तो वहां दफन होने का क्या फायदा है। अब ऐसा बारीक सवाल, आप कहेंगे बारीक कैसा है, तो आप समझा दीजिए कैसा। इंतहाई बारीक सवाल है।
मौलाना ने सोचा अगर मैं इसको दलाइल दूंगा तो ये तो अनपढ़ आदमी है, इसको बेचारे को ऊपर से गुजर जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा हम अपने वक्त पे जवाब देंगे। सफ़र करके जा रहे थे पैदल, कहीं जाके बैठे, बिजली का ज़माना नहीं था ना, वही मुरीद जो है अनपढ़, वो पंखा जलने खड़ा हो गया ना अपने पीर साहब मौलाना, हाथ का पंखा। मौलाना ने पूछा भाई पंखा किसको झल रहा हो? कहने के जी आपको झल रहा हूँ। और कहने के मेरे इर्द गिर्द जो बैठे हैं हवा तो इनको भी आ रही है। कहना आ रही होगी, मुझे तो मकसूद नहीं, मुझे तो मकसूद ये कि आपको हवा लगे, सब गर्मी है। तो मौलाना ने फरमाया पंखा मुझे झल रहे हो और तुम्हें हवा देना मकसूद ये कि मुझको लगे, लेकिन ये जो करीब में बैठे हैं इनको भी लग रही है कुदरती तौर पर। ये तुम्हारे सवाल का जवाब। अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल अपने नेक बंदे पर जब फरमाता है तो इर्द गिर्द में अगर कोई गुनाहगार होता है, बशर्ते के साहिब ईमान हो, अगर गुनाहगार होता है तो अल्लाह शर्म महसूस करता है कि मैं इसको तो रहमत में ढांप लूं और ये इसलिए उसके बराबर में इसको ऐसे ही छोड़ दूं। तो हमारी दुआएं क्या हैं? वो जो अल्लाह का नेक मकबूल बंदा इतने बड़े मजमे में कोई एक होगा, उसके तो फिर हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, वरना हमारे पास कुछ नहीं है। ये तो जहन में होना चाहिए। ये बातें गुज़श्ता जुमे बयान हुई थी। ये है नमाज को सीधा करना। और तीसरी बात यह है वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह फरमाता है हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है, हमने दिया है, उसका कमाल नहीं है। मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने उसको दिया है, उसमें से मिम्मा थोड़ा सा खर्च करता है, थोड़ा सा अल्लाह के रास्ते में, सबका हुक्म नहीं है, थोड़ा सा। सिर्रम छुपाकर, वअलानियतन और दिखलाकर। जहां दिखलाने की जरूरत है, फर्ज चीज है, दे रहा है, और जहां छुपाने की जरूरत है वहां छुपा के दे रहा है। सिर्रम वअलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर, अल्लाह फरमा रहा है ये तीन काम जो कर रहा है वो हमसे तिजारत कर रहा है। लन तबूर, ऐसी तिजारत जिसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है। हम दुनिया में तिजारत करते हैं, एक तिजारत की एक तस्वीर है, कभी नुकसान भी हो सकता है। अल्लाह फरमा रहा है इसमें नुकसान नहीं होगा। तिलावतुल कुरान, नमाज को सही तरीके से अल्लाह की मंशा के मुताबिक पढ़ना, और अल्लाह ने जो हमें दिया है अपनी हैसियत के मुताबिक उसको खर्च करना। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम, अल्लाह फरमा रहा है ये जो तीन तिजारतें हमसे कर रहा है, हम इस पर उसको बदला देंगे। यही तो है जो नुकसान नहीं है, बदला मिलेगा, अजर मिलेगा। वयज़ीदहुम मिन फ़ज़ली, और हम उसमें अपनी फजल से ज्यादा भी कर देंगे ना, अजर में, बदले में। माल हमने खरीदा है उसका इवज़ हम ज्यादा कर देंगे, हमारे फजल से हो। इन्नहु गफूरुन शकूर, और ये इन्नहु ये कौन कर रहा है? वो ज़ात अल्लाह की जो गफूर है। इन तीन कामों में अगर कोई नक्स रह गया, हमसे कोई गलती हो गई, अल्लाह माफ फरमा देगा। गफूरुन शकूरुन, ये जो तीन आमाल अंजाम दे रहा है तो अल्लाह की इसके यहाँ बड़ी कदर है, अल्लाह ना कदर नहीं, अल्लाह मेरी आपकी कदर कर रहा है। इन आयतों में ये बयान हुआ। अब चूंकि आखिर में ये आया कि जी अल्लाह के दिए में से खर्च करना, तो फिर इबादत की दो किस्में हो गई। फिर जब इबादत की दो किस्में हुई, एक माली एक बदनी, फिर माली इबादत की फिर दो किस्में हो गई, एक फर्ज और एक नफिल। इसके मुताबिक इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ ली।